हाँ 8 करोड़ रुपए यहाँ दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये पैसे की राजनीति करते हैं बस। यानी कि पैसा दे के यहाँ पर वोट लिया जा रहा है। अभी तो यही होगा क्योंकि सरकार, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कल एक न्यूज मैंने देखा था, अभी आप देख लीजिएगा, 7 करोड़ 43,000 कुछ है जी जी। वो पैसा आवंटन किया गया सरकार के द्वारा कि हमारा घाटशिला चुनाव में यूज किया जाए। इसका मतलब ये अब मुद्दाओं से नहीं, मुद्रा से पैसा लड़ना चाहते हैं। 21 वर्षों में हुआ ना, 25 वर्षों में जो भी विकास हुआ वो लोग डर के मारे अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। ये भी याद रखिएगा, अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। और विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ, विकास हुआ बट विधायक का घर का हुआ है, विकास हुआ है बट टाटा का हुआ है, विकास हुआ है बट रांची का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का परिवार का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का प्रतिनिधि का विकास हुआ है। ये जनता जनार्दन हमारे घाटशिला वासियों का विकास योजना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस बार जनता जाग चुकी है। घाटशिला में जहाँ पर रोड तो छोड़िए, कोई टावर, रोड भी नहीं है, टावर भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। और सोच लीजिए इन लोग मतलब एक्चुअली में वो जो पहले का परसेप्शन था कि आदिवासी मतलब जंगल में लटक के रहने वाला, वही बना के ही रखना चाहता है। कहा है कि तुम लोग जंगल में रहो, हम लोग मलाई खाएंगे। कहिएगा माहौल यहाँ का कैसा लग रहा है? आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, चारों तरफ फीडबैक ले रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, जो सामाजिक परिवेश है और अभी की जो राजनीतिक विश्लेषण सभी जैसे विजय दा बोल रहे थे, आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि जनता अंदर से भीतर मन से ये चाह रही है कि बदलाव हो। पुराना ढर्रा, पुराना दिनचर्या लोग देख करके परेशान है, वही जेएमएम, वही भाजपा और वही पुराना रवैया पर, और राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वो फलाना ढिमकाम। अब वहां से दूर एक नया परसेप्शन जेल कैंप ने रेडी किया है पूरे घाटशिला के भीतर। वो परसेप्शन ये है कि अब यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो आकर के आगे आकर के अब राजनीति करेगा और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि बदलाव। इसलिए क्योंकि ये जो आप धरती देख रहे हैं घाटशिला का, ये कोई आम धरती नहीं है। आपको बता दें जानकारी के लिए, 1920 में यहाँ पर देखिए आप कितना मतलब कहिएगा कि कितना ये दुखद संदेश है कि 1920 में यहाँ इंडियन कॉपर लिमिटेड आया और एट द सेम टाइम 1903 में यहाँ से जमशेदपुर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है जी, जमशेद टाटा यहाँ पर अपना प्लांट लेकर के आए। 1912 में वहाँ स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ और 1928 में यहाँ तांबा का प्रोडक्शन, साथ साथ एसिड का प्रोडक्शन और उससे भी बड़ा गोल्ड का प्रोडक्शन यहाँ शुरू हुआ। लेकिन आप देखिएगा कि आज जमशेदपुर 1912 में प्रोडक्शन से लेकर के आज 2012 के करीब अगर 112 साल आप देख लीजिएगा, तो आज जमशेदपुर कहाँ पहुंच गया। और घाटशिला तांबा का प्रोडक्शन, सोना का प्रोडक्शन, यूरेनियम का, पूरा देश को यूरेनियम पहुंचाने वाला यही घाटशिला है। और एसिड का प्रोडक्शन, इतना हाई प्रोडक्शन होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि 112 साल में जमशेदपुर कहाँ चला गया और ये घाटशिला 100 साल में कितना पीछे रह गया। यानी कि इस बार बदलाव होगा। तो आप इस परसेप्शन को हम लोग बताने आए हैं समाज में कि आप लोगों ने जो राजनीतिक ढर्रा अभी तक दिया है, जो संदेश अभी तक दिया है, ये बिल्कुल नकारात्मक संदेश है। पढ़ा लिखा युवा को दीजिए, वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एरिया है और ये आरक्षित एरिया भी है। यहाँ से जब भी कोई लड़ेगा तो आदिवासी समाज के बच्चे ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये हम लोगों को ये डरा, आदिवासी समाज का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन तो नहीं है ना, आदिवासी समाज का मतलब सिर्फ चंपाई सोरेन तो नहीं है ना। आदिवासी समाज यहाँ 26% आबादी है, 28% का आरक्षण है। 26% आबादी में बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो पढ़े लिखे पुत्र हैं। तो ये जो पुराना ढर्रा है कि हेमंत सोरेन, ये पुराना ढर्रा है कि चंपाई सोरेन, वहां से हम लोगों को बाहर निकलना है और एक नया लड़का जेल के हमने एकदम पढ़ा लिखा, एकदम ताजा लड़का, फ्रेश लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, एकदम एक्टिव लड़का को हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना रुपया पैसा का पैमाना बनाते हुए, बिना अमीरी गरीबी का पैमाना बनाते हुए, बिना कोई जाति विशेष का पैमाना किए हुए और बिना धर्म का कोई पैमाना लगाते हुए हम लोगों ने रामदास भाई को अपना कैंडिडेट बनाया है। और हमको लगता है निश्चित तौर पर एक बार इस बार हम लोगों से अभी हम लोग, चूंकि हम सुबह सुबह आए हैं तो दुकान वगैरह में भी लोगों से बात कर रहे थे, चर्चा। हाँ, ये एक अच्छा बात क्या है कि लोगों में अंदर में एक बूस्टअप है। अभी उसमें खाली स्पार्क है, इसमें खाली माचिस लगाना है। तो अभी टाइगर दा का भी आगमन हो गया है। आज के बाद 6 दिन हमको लगता है विधानसभा का रंग बदलने वाला है। और आप एक चीज याद रखिएगा, जो विचार द थॉट इज द सीड्स ऑफ सक्सेस। जो सोच है वो बीज होता है सफलता का। तो जो सोच हम लोगों ने पूरे विधानसभा में देने का काम किया है, तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर पार्टी बहुत बड़ा करने जा रही है। और एक बात इसमें जरूर हम ऐड करना चाहेंगे कि घाटशिला की जनता से भी मेरा अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, जो चुनाव होता है वो एक्चुअल में आपका पावर को दिखाता है, संवैधानिक पावर दिखाता है। उस वोट, एक वोट जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है आपको एक वोट देने में, वो आपका जेन्युइन पावर है और वो आपका जेन्युइन हक है। आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के वोट से पूरे 5 साल का पैमाना तय करते हैं कि जो आपका ब्यूरोक्रेट्स है वो कैसा होगा, वो आपके वैधानिक शासन बनाने वाले,
न्यायपालिका, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये सारे तीनों चीज को एक्टिव करने वाला वोट है। अगर आपका विधायक, आपका एक वोट से विधायक, सांसद, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चीज आते हैं छटके, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक वोट करते हैं तो इसका मतलब है ये तय करता है कि आपका आने वाला दिन में जो विधानसभा है वो कितना डेवलप करेगा। अभी सबसे बड़ा दुख का बात घाटशिला में आए, 1920 में इंडियन कॉपर लिमिटेड आने वाला, इतना बड़ा कंपनी, 40,000 एम्प्लॉय थे, 40,000 घर बेघर हो गए। अब 40,000 घर बेघर हो गए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि समझिए विधानसभा उदास पड़ गया। उससे ज्यादा हमको दुख इस बात का, आज तक कोई यहाँ सेंट्रल स्कूल जो कि नेत्रहाट स्कूल के तर्ज पर 3-3 ब्लॉक है यहाँ पर ना, तो वहां पर 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक में आप ये देखेंगे कि कोई भी सेंट्रल स्कूल, नेत्रहाट स्कूल के तर्ज पर कोई स्कूल नहीं है। हम समझते हैं कि अगर हमारे रामदास भाई आएंगे, वो टीचर हैं, तो सबसे पहला जो सामाजिक परिवेश को बदलने वाला जो सबसे पहला मापदंड है, वो पहला रीढ़ का हड्डी है, वो शिक्षा है। हम लोग उस पर सबसे पहला काम करेंगे। उसके बाद स्कूल मिल जाने के बाद, नेत्रहाट स्कूल कम से कम यहाँ 3-3 होना चाहिए, हर ब्लॉक में 1-1, 4 होना चाहिए, चारों ब्लॉक में 1-1। उसके बाद हम लोग आएंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट का कॉलेज, लॉ का कॉलेज। अगर इस तरह के कॉलेजेस यहाँ IIT या IIM के तर्ज पर, जैसे NIT जमशेदपुर है, उस तर्ज पर अगर एक भी यहाँ कॉलेज हम लोग ले आ पाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सुखद एहसास होगा। क्योंकि आप जान लीजिए, सामाजिक मापदंड को बदलने वाला जो पहला पैमाना है वो शिक्षा है, और शिक्षा पर काम करेंगे। और जब शिक्षा जब हो जाएगा, आप जानते हैं कि आजकल घर घर से बच्चे इंजीनियर हैं, IT सेक्टर से हैं, तो हम लोग को प्रोडक्शन NIT से, मान के चलिए NIT के तर्ज पर अगर यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, तो यहाँ का जो बच्चों का जो शैक्षणिक पलायन है, जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए पुणे, राजस्थान या चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, वो यही रहेंगे। उसके बाद जब शैक्षणिक पलायन रुकेगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रोजगार का पलायन है, जैसे कि जो सबसे बड़ा कैंपस है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस है, चाहे वो जो सबसे बड़ा TCS का कैंपस है, उस तरह के कैंपस को हम लोग यहाँ लाने का काम करेंगे, ताकि जो इंजीनियर है पढ़ने के बाद दिल्ली और पुणे का रुख नहीं करे पढ़ने के लिए, यहीं पढ़े NIT जमशेदपुर के तर्ज पर, और यहीं उनका तुरंत ऐसी नौकरी है। तो आप लोग अगर विधायक पद में आते हैं तो जो भी शिक्षा का व्यवस्था है इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, उसको बदल के रख देंगे। और याद रखिएगा, फैक्ट्री अगर कोई आता है तो आपको 100 साल 100 साल आपको चेंज कर सकता है, लेकिन अगर शिक्षा आपके यहाँ आ जाता है तो बदस्तूर आपका कई जनरेशन बदल देगा। तो काम शिक्षा पर करना है, और जितने भी लोग हैं घर घर तक शिक्षा, चूंकि देखिए आदिवासी समाज के लोग को यहाँ एक परसेप्शन रेडी कर दिया है। जहाँ जब हेमंत सोरेन बने, आज बहुत सारा ऐसा गांव है पूरे घाटशिला में जहां पर रोड तो छोड़िए, कोई रोड भी नहीं है, टावर भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। और सोच लीजिए, इन लोग मतलब एक्चुअली में वो जो पहले का परसेप्शन था कि आदिवासी मतलब जंगल में लटक के रहने वाला, वही बना के ही रखना चाहता है। का है कि तुम लोग जंगले में रहो, हम लोग मलाई खाएंगे। इन लोग का यही परसेप्शन है। तो इस परसेप्शन को हम लोग चेंज करेंगे और घर घर शिक्षा का अलग जलाएंगे। जब आदिवासी का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मैनेजमेंट करेगा, लॉ कॉलेज में आएगा, तो देखिएगा फिर कि हेमंत सोरेन ऐसा परिवार को कैसे सुपड़ा साफ होगा। तो घर घर शिक्षा लेके जाएंगे तो उन लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वोट पता चल जाएगा। अभी सबसे बड़ा दुख का बात है कि घाटशिला के चारों प्रखंड के जितने भी जनता लोग है, उसको वोट का भी पावर का मतलब, उन लोग एक धर्म समझता है कि चलो केकरो मार देना, लेकिन ये बताना होगा कि वोट से कितना आंतरिक बदलाव होता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस 6-7 दिन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अपना थोड़ा सा ये बता दीजिएगा दादा। मेरा नाम सूरज कुमार साहू हुआ, हम हजारीबाग से आए हैं और हम पार्टी में केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस क्षेत्र के काफी अनुभवी दादा है, अनुभव, काफी फील्ड में चलते हैं, तो क्या कुछ फीडबैक आता है? जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार, आपके चैनल से दर्शकों को भी जोहार। अभी जनता जाग चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है, हर कोई जाग चुका है। जितने भी हमारे युवा शिक्षित है और युवा साथी हैं, वो सब जाग चुकी है कि जो अभी तक पिछले 25 सालों में झारखंड बनने के बाद एनडीए और इंडिया ने छलने और ठगने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया, वो सब अब कहाँ लूट रहा है जी? वो तो हर घर में मैया सम्मान योजना दे रहा है, लूट कहाँ रहा है? वो तो सबको सामान दे रहा है, आवास दे रहा है, बिजली मुफ्त दे रहा है, तो आप कह रहे ठग रहे हैं। महोदय, बिजली आप वहां दीजिएगा जहाँ टावर रहे, बिजली आप दे तो रहे, बट उस गांव में तो बिजली क्या कुछ भी नहीं है। वहां पे तो उसके उनका बल्ब खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो बिजली लेके करेंगे क्या? ये देखे बिजली जहाँ पर नहीं है, बहुत जगह ऐसे देखे जहाँ टावर भी नहीं है। नहीं, टावर नहीं है, बिजली तो आप दे रहे हैं, मेरे पास बल्ब खरीदने में पैसे नहीं है, तो हम बिजली लेके करेंगे क्या? क्या चलाएंगे आप बताइए ना? बिजली का करंट
अर्थिंग शॉट लगाएंगे क्या? सही बात। उसके बाद आप देख लीजिए जो अभी चल रहा है मैया सम्मान योजना, ये सब ढकोसला है महोदय। ये तो पहले ही बोला था, हमने भी कहा कि ये सब ढकोसला है, इसलिए मैया सम्मान जगह छोड़िए, भैया लोगों को नौकरी दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो जनता है, जनता भी जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं जैसे जिस प्रकार डुमरी में हमारा टाइगर का रिप्लेस टाइगर किया था, इस बार रामदास का रिप्लेस रामदास करेगा। और हम लोग के लिए जो जयराम है वही टाइगर, वही रामदास है, जो रामदास वही जयराम है, यानी जीत पक्की है। उम्मीद तो करते हैं जीत पक्की है। जनता जनार्दन है, जनता देवतुल्य होती है, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। बट हमको लगता है इस बार हम लोग जीतने वाले हैं और जीतेंगे ही, क्योंकि सारा आप किसी भी माहौल पे जाइए, आप एक सुदूर क्षेत्र, हम लोग कल झाटी झरना के एरिया में गए थे, जहाँ की ना बिजली थी ना पानी थी, यहाँ तक कि टावर भी नहीं था। वो लोग 6 किलोमीटर चले जाते हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो 6-7 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं फोन करने के लिए। एम्बुलेंस की तो व्यवस्था ही छोड़ दीजिए, रोड तो जंजर है। तो हाँ, उस जगह पे आज तक कोई विधायक के प्रतिनिधि नहीं गए। बोलता विधायक होता क्या है, यानी विधायक का पता भी नहीं है कि आखिर क्या होता है, और वोट देते हैं लोग। वो लोगों को नहीं पता विधायक क्या होता है। वो लोग बोलता है हम आदिवासी है, आदिवासी मतलब जेएमएम, बस आदि मतलब तीर धनुष। ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा कि रामदास मुर्मू भी आदिवासी है, आपका घर का बेटा है, उनको तो भी कहा, तो वो तो ठीक है, मगर ये तो हमको आदिवासी से निकाल देगा, समाज से निकाल देगा। भैया जेएमएम कोई आदिवासी नहीं है, जेएमएम कोई आदिवासी संगठन नहीं है जो आपको समाज से निकाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता जाग रही है, हम लोग भी जाग रहे हैं, क्योंकि आज जागरूकता है। और हमारे जहां गए, हमारे लिपलेट जो है लगभग खत्म हो जाते हैं। जब लेके जाते हैं 1000-1500 पीस खत्म हो जाते हैं, लोग मांग के लेते हैं, दादा एक लिपलेट दीजिए ना, कहाँ है जयराम दा, कहाँ है, कब आ रहे हैं। मतलब इतना उत्साहित है। उम्मीद आज आ रहे हैं दादा, यहाँ पर लहर भी चलेगा, उसका धमाल भी चलेगा, क्योंकि एंट्री लास्ट में जरूर एंट्री हो रही है, मगर ग्रांड एंट्री होगी और सब पूरा विधानसभा वासी देखेंगे और विधानसभा के हर मुद्दे को उठाएंगे, चाहे यूसीएल का मुद्दा हो या एससीएल का मुद्दा हो या झाटी झरना का जो सड़क का मुद्दा बताए वो हो गया एक, और जो 10-20 माइंड से यहाँ बंद है उनके लिए बात हो रही है। ये अनुमंडल की स्थिति, जो डॉक्टर की स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की जो स्थिति है वो भी पूरा जर्जर बनी हुई है। आप रात को 10 बजे चले जाए, कुछ नहीं मिलेगा, पैरासीटामोल देगा, भैया खा लीजिए, और आपको तुरंत रिफर कर देगा एमजीएम। यदि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो बहरागोड़ा खोल दिया गया, यहाँ होने वाला था बहरागोड़ा खोल दिया। मुसाबनी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं उस क्षेत्र में हम भी खड़े हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र था, उस स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ से 7 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया गया वो, और वो भी तो वहां भी दो ही स्टाफ मिलेंगे। और ये जो शिफ्ट कर दिया गया ना, यहाँ के लिए इतना जर्जर स्थिति था, वहां भी जाइएगा तो वहां पर कोई जनसंख्या ही नहीं है। अब जिस क्षेत्र में हमारा जनता जनार्दन रहती है, उस क्षेत्र को हटा के अब उस सुदूर क्षेत्र में लेके गए। वो लोग जाने का ना भाड़ा मिलता, ना टैक्सी मिलता, ना कुछ मिलता, जाएंगे कैसे? साइकिल से, पैदल जाते तो सुबह से शाम हो जाएगा, तब तक पता चला बंद चला, दूसरा दिन आप सोइए वहां पर और काम कीजिए। यानी काफी परेशानी है दादा ना। ये पूरा जनता परेशानी है, क्योंकि आज से 25 वर्षों में, ये जो 25 वर्षों में हुआ ना, 25 वर्षों में जो भी विकास हुआ, वो लोग डर के मारे अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। ये भी याद रखिएगा, अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। और विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ, विकास हुआ बट विधायक का घर का हुआ है, विकास हुआ है बट टाटा का हुआ है, विकास हुआ है बट रांची का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का परिवार का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का प्रतिनिधि का विकास हुआ है। ये जनता जनार्दन हमारे घाटशिला वासियों का विकास योजना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस बार जनता जाग चुकी है, क्योंकि टाइगर जयराम दा वो जो युवाओं का सम्राट है, हम लोगों का सबके सम्राट है। हम भी आए हुए हैं कहीं से टाइगर दा की विचारधाराओं को लेके, क्योंकि अब एक नवयुवक आ चुका है। क्योंकि जो अभी थोड़ा देर दादा बोल रहे थे कि 1990 का बात, 1990 में वो जो लहर था ना, वो लहर आ चुकी है। जन जन तक टाइगर का आवाज जन जन तक पहुंचने वाला है। टाइगर तक कहीं भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक आवाज देखने के लिए लाखों की संख्या भीड़ होती है। हमारे पास 500 वाला और जो फॉर्च्यूनर में पूरा फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 1 करोड़ की गाड़ियां होती है, उसमें आगे 2 और पीछे 1, 3 आदमी मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, 5×3=15 और उसका 5000, बस 7,500 का माल आ गया। वो वहां से भाषण सुनेंगे। वो भी क्या करते हैं, वो भी यहाँ के नहीं है, लोकल आपको नहीं मिलेंगे, लोकल आपको एक बंदा नहीं मिलेंगे। कोई रांची से आ रहा है, कोई धनबाद से आ रहा है, या फिर टाटा से आ रहा है। बस सेठ साहूकारों का सरकार चल रही है, सेठ लोग आएंगे, अपना देखेंगे, माल समझ देंगे। अभी तो कल भी तो मैंने ये देखा था कि ये जो जेएमएम सरकार है ना, 8 करोड़ रुपए यहाँ दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये पैसे की राजनीति करते हैं बस। यानी कि पैसा दे दे के यहाँ पर वोट लिया जा रहा है। अभी तो यही होगा, क्योंकि सरकार, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कल एक न्यूज मैंने देखा था, अभी आप देख लीजिएगा, 7,43,000 कुछ है जी। वो पैसा आवंटन किया गया सरकार के द्वारा कि हमारा घाटशिला चुनाव में यूज किया जाए। इसका मतलब ये अब मुद्दाओं से नहीं, मुद्रा से पैसा लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है। पैसे की लालच में नहीं आएगी, 150 की लालच में नहीं आएगी, क्योंकि जनता को इतना ठग चुके हैं कि अब जनता जाग चुकी है, उनको वोट का कीमत पता चल चुका है। क्योंकि ये जो मत है, ये मत ही उनका एक विधायक बना सकता है,
एक ये जो मत है उसका बच्चा को शिक्षित कर सकता है, ये मत है उनका जो बेरोजगार बेटा को रोजगार दिला सकता है, ये मत है जो नौकरी है मतलब जो नौकरी में है उनको नौकरी निकाल सकता है, ये मत है जो उनको स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा दे सकता है या अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दादा लोग थे और काफी चीजों पे हम लोग चर्चा किए हैं। और आप लोग घाटशिला विधान सभा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार।